ओवर टू यू लता मैम। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो सेशन है वो है कन्वर्सेशन स्किल्स। हमें कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो उसके लिए अपने बिजनेस का हमें सही पोजीशनिंग करना है। अगर हमने अपना बिजनेस का सही पोजीशनिंग नहीं किया तो हम अपने बिजनेस की ग्रेविटी नहीं दिखा पाएंगे और लोगों को लगेगा कि ये बस ज्वाइन करने का बिजनेस है, चेन बनाने का बिजनेस है। उनको ऐसे ही लगेगा, कन्विंस करने का बिजनेस है। बट अगर आप सही पोजीशनिंग अपने बिजनेस का करते हो तो लोग आपके पास खुद ढूंढते हुए आएंगे, और सेल्फ ब्रांडिंग इसके साथ करते हो तो लोग मैग्नेटिक मार्केटिंग यहाँ से आप सीखने जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लीड को पहले तो एनालाइज करना है, उन अपने निश पे काम करना है, उनकी नीड एनालाइज करनी है, और हमारे पास सही तरीके से एक लीड जब आती है तो सही तरीके से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन देना है, कैसे इनविटेशन देना है, फिर कैसे क्लोजिंग और फॉलो, वो सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, सभी को एक ही में अप्लाई कर देते हैं, और जिस वजह से लीड सीरियस नहीं होता, ग्रेविटी नहीं हो पाती है बिजनेस की और अपने की, तभी लीड इसको लाइटली लेता है और सोचता है यार हमारे बस की नहीं है, ना ही हमारे हमारे मतलब का है। तो आपको यहाँ पे सही पोजिशनिंग करनी है। लाइक दो एग्जांपल दूंगी मैं कि एक एग्जांपल है टाटा नैनो। सभी ने इसका सुना हुआ है, टाटा नैनो कैसा है, कैसे उसकी पोजीशनिंग कर रखी थी जब ये स्टार्टअप हुआ था। तो उनका जो मकसद था कि मिडिल क्लास फैमिली भी इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि इसका जो प्राइस था बहुत कम था, हर कोई इसको इजीली ले सकता था। बट जो इसकी पोजीशनिंग थी वो इस तरह से किया गया कि लोग इसको देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। वो उनको लग रहा था अरे नहीं यार, हम ये वाला नहीं क्लास ले सकते। तो लखटकिया कार है, छोटा कार है, गरीबों का कार है, इस तरह से इन लोगों का जो ये कार का जो उनका पोजीशनिंग किया, जिस वजह से इसका ब्रांड ज्यादा चला नहीं मार्केट में, और इसका ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुआ, जिस तरह से इसका बिजनेस ठप हो गया। हालांकि ये जो कार है, अगर अच्छे से सही तरीके से पोजीशनिंग करते तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता था और सबके लिए कन्वीनियंट हो सकता था, और इसका हर जगह, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, हर कोई इसका यूटिलाइज कर सकता था। बट नहीं हुआ। राइट? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सही पोजीशनिंग नहीं करी। सेम अगर मैं दूसरी साइड बोलूं, चॉकलेट। अगर मैं अभी चॉकलेट बोलती हूँ तो आप लोगों के पहले पहले माइंड में क्या आता था कि चॉकलेट बच्चों की है। लेकिन अगर अब इसकी सही पोजीशनिंग कर रखा है, जिसने कैडबरीज चॉकलेट हो गया, तो उन्होंने क्या किया है, जैसे जैसे ईयर्स आ रहे थे, जैसे जैसे ट्रेंडिंग आ रहा था, अपने बिजनेस को इन्होंने अपग्रेड किया, नए नए आइडियाज लेके आए। उन्होंने सोचा चॉकलेट को क्यों ना हम ऐसा बनाए कि कहीं भी कोई भी ओकेशन हो, कुछ भी हो, हमारा ये चॉकलेट ये वहां पे जाए और उसका यूज हो। राइट? तो इन लोगों ने क्या किया, हर वेकेशन में या वेरिएशन में, फंक्शन में चॉकलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ निकाले। लाइक हर एज के, जैसे आप चॉकलेट बोलेंगे तो आप तो चाहे एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे आप कहीं भी जाओगे, चॉकलेट हर जगह एज ए स्वीट लेके जाते हैं। राइट? अभी स्वीट्स ले जाना कम हो गया, चॉकलेट्स ज्यादा लेके जाते हैं, और चॉकलेट में फ्लेवर्स आने शुरू हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस की सेल्फ ब्रांडिंग करके अपने बिजनेस को और अपना ये जो चॉकलेट का फ्लेवर को और बढ़ाया। राइट? प्रमोशनिंग करी बहुत अच्छे से, पोजिशनिंग करी बहुत अच्छे से। तो अब क्या है, चॉकलेट बच्चे हैं तो भी चॉकलेट खा सकते हैं, कोई शर्म नहीं आती है, कोई ऐसा नहीं है अरे चॉकलेट। चाहे वो बड़े हो, लाइक जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, वैलेंटाइन डे आता है तो चॉकलेट आ जाता है। राइट? उन्होंने अच्छे से सिल्क चॉकलेट, आलमंड चॉकलेट, डिफरेंट डिफरेंट गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड, मतलब अपने उन्होंने एक ऐसे पोजिशनिंग कर रखा है। अगर आप कहीं गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे कैडबरीज का पूरा डब्बा आप लोगों को दिया जाता है, तो वहां पे भी क्या है, अब उधर भी उनका बिजनेस चला है। बोलने का मकसद क्या है कि ये चॉकलेट अब हर कोने में, हर दुकान में, हर जगह, अपने पर्सनल में भी ये चॉकलेट यूज होता है। तो इससे क्या हुआ, इनका बिजनेस 10x ग्रोथ हो गया, क्योंकि इन्होंने राइट पोजिशनिंग करी। राइट? अब जैसे वो एक एड आया था सास बहू का, तो सास नाराज हो गई थी, बहू ने फिर चॉकलेट दिया। राइट? तो वहां पे भी चॉकलेट यूज हुआ, तो उन्होंने क्या किया, प्रमोशन अच्छा किया, तो जिस वजह से ये भी एक ट्रेंड चला। राइट? तो आप अभी दिवाली में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो भी चॉकलेट का डब्बा आता ही आता है। राइट?
तो ऐसे ही आपको भी अपने बिजनेस की प्रमोशनिंग करनी है, राइट? अब ये नोकिया है, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसीलिए ज्यादा चला नहीं। और ज्यादा चला मतलब जिस टाइम तक था बस वहीं तक बहुत अच्छा चला, उसके बाद उसने लाइफ को अपने उसको अपग्रेड नहीं किया। स्मार्टफोन जब आ गया तो नोकिया ठप हो गया, राइट? अगर नोकिया भी इस चीज में लेके आता, कुछ स्मार्ट वर्क डिजिटल यूज करता, तो शायद आज बहुत अच्छा चलता, जबकि नोकिया बहुत अच्छा फोन था, राइट? सेम टाइटन वॉच। तो ऐसे ही आपको भी अपने लाइफ में अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। आप इस बिजनेस को एज ए पोजिशनिंग, अगर आप अपने बिजनेस का पोजिशनिंग बनाएंगे, आप अपना प्राउड फील करेंगे इस बिजनेस के लिए, तो आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोजिशनिंग जो है वो होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, गिविंग और हेल्पिंग। हम लोग एक एम्पावरमेंट में हैं, मिशन ऑन एम्पावरमेंट, जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं, जहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट? अगर सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे दोगे तो वो क्यों नहीं एनरोल करेगा? तो हमें यहाँ पे लोगों को राइट एजुकेशन देना है, ना कि लोगों को कन्विंस करना है, राइट? आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्रिप्सी होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। आपको यहाँ पे अभी सारे टेक्निक्स हम बताएंगे, सारे ट्रिक्स बताएंगे। अभी पूरा कैसे कॉल्स करना है, नोन अननोन, कितने डिफरेंट अप्रोच, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। आप वो टेक्निक यूज करोगे, वैसे ही पोजिशनिंग करोगे अपने बिजनेस का, तो आप यहाँ पे अपनी क्लोजिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। अब ये पोजिशनिंग जो है, वो उसका गोल्डन पॉइंट्स क्या है अपने बिजनेस का? अगर हम बार बार प्रोडक्ट 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 की बात करेंगे, राइट, अपने बिजनेस में आप जैसे ही बात करते हो किसी से, प्रोडक्ट की ज्यादा बात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कस्टमर। क्यों? उनको क्या लगेगा, अच्छा आपके पास कोई प्रोडक्ट, इट मीन्स कुछ बेचने का होगा या कुछ डिस्काउंट में मिल रहा होगा, तो कस्टमर मिलेगा, राइट? तो ये आपका माइंडसेट है कि कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बिजनेस आइडिया, मतलब जैसे बोला जा रहा है, जैसे एक रोबोटिक होता है जो आपको दे दिया, टेक्निक्स दे दिए, स्क्रिप्ट दे दिया, आप एज इट इज जाके सामने वाले को बता रहे हो, बिना कुछ फीलिंग के साथ, बिना कुछ इमोशन के साथ, बस बता दिया, और उसने भी सोचा चल एक बार बोल रही है, रिस्क नहीं है, कर लेते हैं, चल देख लेते हैं, चलो ओके तुम कह रहे हो ना, कर लेते हैं। तो आपको क्या है, वन टाइम कोई बिजनेस आइडिया अगर आप किसी को दोगे तो बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन वो सीरियस नहीं होगा इतना। अगर आपने उनके माइंडसेट पे काम किया, अगर आपने अपना माइंडसेट, अपना जो ग्रोथ माइंडसेट है, सामने वाले को वैसे ही एनर्जी आपने ट्रांसफर करी, उनके प्रॉब्लम का सलूशन दिया, उनको लगना चाहिए कि इस बिजनेस में आने के बाद उनका एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, साथ में इनकी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपका एक बिजनेस कमिटेड बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे। और ये जो बिजनेस कमिटेड बिजनेस पार्टनर होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं और मिलके यहाँ पे टीम वर्क के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। अब आपको खुद समझना है कि आप किस तरह से अपनी लीड से बात करते हो, आपको कौन सी पोजिशनिंग आप कर रहे हो कि लीड आपके साथ कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो पोजिशनिंग है अपने बिजनेस का, एक लीड है तो सारे टेक्निक एक के साथ यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो स्टूडेंट के बारे में ही आपको बात करनी है, आपकी स्टोरी भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड होनी चाहिए, आपके टेस्टिमोनियल स्टूडेंट्स के रिलेटेड होने चाहिए, इनकम का जो प्रूफ आता है वो भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि अरे ये बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एनरोल करता हूँ तो मुझे यहाँ से मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बेनिफिट ले चुके हैं, इसलिए मुझे करना है। अब स्टूडेंट्स को हम कैसे पोजिशनिंग करेंगे? हम स्टूडेंट्स को जाके ये नहीं बोल सकते कि एक बिजनेस है आके कर लो, वो होगा ही नहीं माइंडसेट। क्यों? उनका माइंडसेट क्या है, अभी पढ़ना है, अभी फ्यूचर बनाना है, अभी आगे बढ़ना है, आगे और पढ़ना है, राइट? बट अगर आप स्टूडेंट्स के माइंड में ये बोल देते हो कि हम लोग एक ऐसे एसोसिएट कंपनी के साथ एसोसिएट है जहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ पॉकेट मनी क्रिएट कर सकते हैं,
क्योंकि स्टूडेंट्स पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम पॉकेट मनी बोल देते हैं तो एकदम उनको स्ट्राइक करता है। अगर आप उनको बोल दो कि हम आप अपने पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, जिसमें आने वाले टाइम पे आपको अगर मान लो जॉब भी सर्च कर रहे हो तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो, आप यहाँ से डिजिटल स्किल सीख सकते हो। क्योंकि अभी कॉलेज के बाद वैसे भी कुछ ना कुछ तो एडिशनल करना ही है। तो क्यों ना हमारे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग एनरोल करके यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरह से आपको उनको बात करना है। सेम जॉब एम्प्लॉय, जो जॉब करने वाला है ऑफ कोर्स उसके माइंड में इतना बिजी रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता क्यों वो इतना बिजी रहता है। 8 घंटे की जॉब, उसके बाद फिर घर पे टाइम ही नहीं है उसके पास। तो एक जॉब के साथ दूसरा जॉब करना मुश्किल है, राइट। बट अगर हम यहाँ पे उनकी पोजिशनिंग करें कि आप यहाँ पे देखिए, एक जॉब के साथ दूसरा जॉब तो नहीं कर पाएंगे ना, बट आजकल की जो महंगाई चल रही है, बढ़ रही है, क्या आपका जो इंक्रीमेंट है, क्या सालों साल वो इंक्रीमेंट बढ़ता है? डबल होता है, ट्रिपल होता है? वो बोलेगा कहाँ, क्योंकि बॉस के इश्यूज होते हैं। हर कोई अपने में परेशान है, बस ये एक ड्यूटी है, उनको करना ही है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। अगर जॉब नहीं करेंगे, सैलरी नहीं मिलेगा तो घर का कैसे चलेगा खर्चा, राइट। क्योंकि ईएमआईज होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर हम किसी जॉब पर्सन को ये बोल दे कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले टाइम पे आप अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं सकते, बट अगर आप कुछ 2 से 3 घंटे दे के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहोगे, अगर आप ये बोलते हो तो जरूर एक बार माइंड में क्लिक हो जाता है कि क्या है, राइट। तो आपको ये इंट्रोडक्शन नोट, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बात करने का तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिप्सी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप बस ऐसे ही उसको रैंडमली बोल रहे हो मेरे कंपनी में आ जा, ज्वाइन कर ले। नहीं, उसकी नीड होनी चाहिए, राइट। आप उनको ये बोल सकते हो कि अपने खुद के चेक पे, क्या अभी बॉस की तो बॉस का इश्यू होता है, बॉस सैलरी देगा तो ही हो सकता है, ये सैलरी कब बढ़ेगा कुछ पता ही नहीं है। क्या तुमने कुछ ऐसा ढूंढा हुआ है, कोई अलग से कुछ सोर्स ढूंढा है जहाँ पे खुद के चेक पे आप खुद से कुछ लिख सकते हो, राइट। आप खुद के बॉस बन सकते हो। मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे सिर्फ 2 से 3 घंटे दे के आप इसको कर सकते हो, और यहाँ पे डिजिटल स्किल्स के माध्यम से आप अपने जॉब में भी प्रमोशन ले सकते हो, साथ में साइड बाय साइड यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये होम मेकर को भी ऑब्वियसली ऐसे ही बोलना है। होम मेकर एक ऐसा होते हैं कि कुछ तो जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं लाइक मी, या कुछ करते ही नहीं है, मतलब कभी किया ही नहीं है, बट कुछ अंदर से होता है, आमने सामने देखते हैं तो कि यार कर लेते हैं। तो सबका आपको पोजिशनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे यूज करना है। सारे टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे, बट लीड आप आगे आप बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको समझना है कि कैसे बात करना है। अब यहाँ पे होम मेकर को कहाँ प्रॉब्लम आती है, होम मेकर को कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलता है, कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कभी घर के खर्चे के लिए पैसा तो मिलता है, लेकिन फिर अपने जो कमाए हुए पैसे होते हैं, अपनी मेहनत के पैसे होते हैं, वो एक अलग चीज होती है, अलग प्राउड होता है। तो वो आपको होम मेकर से बात करना है। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि मेरे पास, जैसे आप पूरे फॉर्म कॉलिंग्स करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि तुम 2 से 3 घंटे क्या करते हो, फ्री टाइम पे क्या यूज करते हो, कहाँ यूटिलाइज करते हो, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करने हैं। तब धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले के माइंड में हिट हो जाता है, एंड माइंड में अपने आप ही वो लोग उनका जो अंदर का दुख होता है या दर्द होता है वो अपने आप शेयर करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपको लगेगा कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड कुछ इनकी मदद हो सकती है, वहीं पे आपको पॉइंट को हिट करके बात करना है। क्योंकि होम मेकर्स को वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है, ट्रांसफॉर्म करना होता है अपनी पर्सनालिटी को। और हमारे यहाँ पे तो डिजिटल स्किल्स है, इस स्किल्स के माध्यम से आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। सेम ऐसे ही बिजनेस क्लास को भी आप ऐसे पिच कर सकते हैं अगर सही पोजिशनिंग करते हैं। क्योंकि बिजनेस क्लास के पास क्या है, खुद का है सब कुछ खुद का, लेकिन पैसा बहुत लगाया होता है एक बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस वालों को क्या है, लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, ऑल ओवर इंडिया हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको
टाइम नहीं मिलता, क्योंकि खुद का काम है, 24 घंटे भी करेंगे वो भी उनके लिए कम है। तो यहाँ पे आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप एक टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, जहाँ पे आप सेविंग करके आप कुछ अपना अलग से रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उस मनी को यूज कर सकते हैं और नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग, हमें इस बिजनेस में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर छोड़ना है, प्रोस्पेक्टिंग करते ही रहना है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब हमें लीड्स चाहिए ही चाहिए। तो आपको एक एलिवेटर पिच है वो तैयार करना है। कहीं पे भी आप फंक्शन में जाते हो, मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है? नंबर एक्सचेंज करना होता है। और उसके बाद अब जैसे ज्वेलरी शॉप है। अब ज्वेलरी शॉप अगर मैं बोलती हूँ तो एकदम से ज्वेलरी शॉप कोई एकदम से चेंज नहीं करता है, राइट? तो अगर आपके घर के सामने कोई ज्वेलरी शॉप है तो आप एकदम से जाओगे नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, एक होता है बंदा होता है, हम वहीं पे जाते हैं। बट फिर भी एक गट्स होता है कि ज्वेलरी शॉप ने आपके घर के सामने खोला, तो वो कैसे वो करेगा पब्लिसिटी? तो वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में अपना टेम्पलेट्स लगा देते हैं। वो वहां पे अपने शॉप के सामने ही अट्रैक्टिव पोस्ट लगा देता है कि नो मेकिंग चार्ज। जो भी सेलिब्रिटी का जो डिजाइन है वो डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है। आज आप यहाँ से इतना लेते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट है। मतलब कुछ भी एक ज्वेलरी शॉप ऐसे अट्रैक्टिव पोस्ट बनाता है जिससे खुद लोग अट्रैक्ट होके एक बार देखना जरूर दुकान में देखना चाहेंगे, राइट? तो मान लो आपके माइंड में क्या रहता है, आते जाते आप उसके सामने, मतलब हमारे माइंड में रहता है कि यार मेरे घर के आगे ज्वेलरी की शॉप है, डिजाइन बहुत अच्छा है, एक बार विजिट कर लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। ऐसे ही आपको भी प्रोस्पेक्टिंग करना है, बिना प्री जज करे, विदाउट एनी प्री जज। आपको प्रोस्पेक्टिंग करके अपने मोबाइल में जितने भी नंबर है सबको आपको अपना बिजनेस बताना है। बट बिजनेस को बताने का तरीका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में आपको बताना है। वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, कन्वर्सेशन के थ्रू टिप्स भी दे रहे हैं, आइडियाज भी दे रहे हैं, ट्रिक्स भी दे रहे हैं। और यहाँ पे डेमो रोल भी हम कराते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाता है कि कैसे हमें एक लीड से बात करना होता है। तो ऐसे बात करते करते अगर मान लो उसको अभी काम नहीं करना, बट क्या पता, यू नेवर नो, उनका माइंड कब हिट हो जाए और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए और आपके बिजनेस में आपके पार्टनर बन सके। अब आपने आइडेंटिटी करना, तो आइडेंटिटी तो बता दिया। अब इंफॉर्मेशन, अब हमें इंफॉर्मेशन बताना। अब बताना किन लोगों को है? कॉलिंग किया आपने, फॉर्म कॉलिंग किया, डिफरेंट अप्रोच को यूज किया, ये आपके टेक्निक्स है कि किसको कैसे बात करना है। अब आपको इंफॉर्मेशन देना है, राइट? अब इंफॉर्मेशन कैसा देना है? फोन पे कभी भी आपको पूरा बिजनेस नहीं बताना होता, व्हाट्सएप पे कभी भी पूरा बिजनेस चैट नहीं करना होता। आपको यहाँ पे सिर्फ सामने का हुक पॉइंट, सामने का एक्साइटमेंट क्रिएट करना होता है, सामने का नीड एनालाइज, लीड का कोई नीड एनालाइज है वो करना होता है। और उसके बाद आपको अपना इंफॉर्मेशन देना होता है, उतना ही इंफॉर्मेशन देना है जितने वो एक्साइटेड हो जाए। और जो भी एक्साइटेड हो जाए उनको हमें इनवाइट करना होता है, राइट? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जो कॉल्स होते हैं उसमें पूरा फॉर्म कॉलिंग के साथ आप इनवाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट करते हैं जैसे डायरेक्टली, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि आई वांटेड टू शेयर द बेनिफिट ऑफ माय कॉन्सेप्ट विथ यू, ठीक है? ये आप बोल सकते हो। आप कॉन्सेप्ट, वेंचर, इस टाइप के वर्ड्स यूज करेंगे। ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं। अगर आप ये बोलोगे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक कंपनी है, मैंने कंपनी को ज्वाइन किया है, इस तरह के वर्ड्स बोलोगे। मेरी अपलाइन का नाम ये है, मैं आपको अपनी लीडर से बात करा देती हूँ। ये सारे वर्ड्स क्या होता है, लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लेते हैं और लगता है अरे ये तो चेन सिस्टम है, अरे ये तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है? तो ये हमारा जो बिजनेस है अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हम लोगों को एक हेल्पिंग वेंचर के तौर पे एक मिशन पे है, मिशन ऑन एम्पावरमेंट, जहां पे खुद एम्पावर हो रहे हैं और सामने वाले को एम्पावर कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इस तरह से इनवाइट करना है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ। और जब भी आप वेबिनार में इनवाइट करते हो तो वेबिनार का भी हाइट क्रिएट करना है। कैसे?
जब भी आप वेबिनार में इनवाइट करते हो, लिंक जब शेयर करते हो, तो डेट और टाइम जरूर उनसे कंफर्मेशन लेना है कि आप पक्के में आप आओगे ना वेबिनार देखने के लिए। मैं आपकी सीट बुक करूँ ना, मेरे पास 2 ही सीट अवेलेबल है, कंफर्मेशन बताओ। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको एनरोल कर रहे हैं और इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो आप नहीं आओ और कोई भी एक जो चाह रहा है उसकी सीट मिस हो जाए। तो आप मुझे कंफर्मेशन डेट बताएं, और उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर आपको टाइम भी उनसे लेना है आफ्टर द वेबिनार, कि क्लोजिंग के लिए उनसे कैसे बात करना है। अब हमारे एनबी शॉपी में यहाँ पे वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप अपने घर से इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं। आप कहीं ट्रांसफर हो गए तो इस बिजनेस को कर सकते हो, कहीं भी चले गए, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, आप अपने खुद का स्केड्यूल बना के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मिनिमम लो कॉस्ट ऑफ एंट्री से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, टैक्स बेनिफिट है क्योंकि टीडीएस काट के आपके पास इनकम आता है। होम बेस्ड बिजनेस है, होम बेस्ड फ्रेंचाइजी है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, कोई भी इसको कर सकता है। सिक्योरिटी है, रेजिडुअल इनकम है, पैसिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम है। आप कुछ टाइम बाद काम करते 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 आपके पास खुद नॉन वर्किंग इनकम आने लग जाएगा। मतलब आप कहीं भी चले गए, आपकी इनकम नहीं रुकेगी। आपको यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, पर्सनल ग्रोथ है, और आप अपना सोशल स्किल्स बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो, हेल्पिंग अदर्स है, क्विकली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लोग किसी को रेफर करते हैं तो इमिडिएटली ₹200 आता है, मैचिंग का भी 200 आता है, और रीपर्चेज का भी इनकम है, मतलब रिवॉर्ड सब कुछ है यहाँ पे। डुप्लीकेट वाला बिजनेस है, बहुत इजी से आप इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकते हो। आपको पहले सीखना है और सिखाना है, और आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के द्वारा इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए हमें लीड चाहिए, लीड लिस्ट। तो आपको पूरा एक बताया गया है कैसे फ्रेंड्स फॉर्मूला के द्वारा आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को बना सकते हैं, और डायरी मेंटेन करना होता है। क्योंकि आज हमने जिससे बात किया वो कल तक भूल जाते हैं कि उससे क्या लास्ट में बात हुई है। तो आपको प्रॉपर डायरी मेंटेन करना है, ये पूरा इसका वो है, फॉर्मेट है। और कोई कहता है मेरे पास तो 100 ही नंबर है, तो 500 नंबर आप निकाल सकते हैं। कैसे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपके पास नंबर निकल के आएगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि कैसे पोजिशनिंग करनी है, कैसे आपको अपना प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, कैसे आपको इनविटेशन देना है, और कैसे इनविटेशन के बाद आपको वापस फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर।